फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। चलते अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये पूरा चैप्टर थ्योरी बेस्ड है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब थ्योरी हैं। इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक आर्थिक गतिविधि है जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। नेक्स्ट है इवेंट। एन इवेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच मीन्स इवेंट एक परिणाम है हमारे ट्रांजैक्शंस का। थर्ड, अकाउंट। एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन दैट हैव टेकन प्लेस विद द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड विच मीन्स अकाउंट एक लेजर रिकॉर्ड है जो पर्सन का सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, वेदर इट विड्रॉ और सबमिट इन बैंक। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल आर दोज अमाउंट विच प्रोप्राइटर हैज़ इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस फॉर देयर स्मूथ रनिंग। नेक्स्ट, ड्राइंग। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय ओनर और पर्सनल यूज और any private payments made out of business funds are called drawing which means जब ओनर अपने बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। लायबिलिटी इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर विच मीन्स द फर्म किसी पर्सन या किसी कंपनी से कुछ पैसे उधार लेती है, उसे लायबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, एसेट। एसेट्स आर दोज विच हेल्प इन रनिंग ऑफ बिजनेस इन स्मूथ वे। एग्जाम्पल मशीनरी, लैंड एक्सेट्रा। एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस के स्मूथ वे में हेल्प करते हैं, जैसे मशीनरी बिजनेस में गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट उसे कहते हैं जो अभी बिजनेस में लंबे समय तक रहेंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल मशीनरी। इन नॉन करेंट एसेट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स आर टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स आर नोन एज जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उसे टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट्स उसे कहते हैं जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। एग्जाम्पल गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा। करंट एसेट। करंट एसेट उसे कहते हैं जो रेडी फॉर सेल होता है। जैसे कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होते हैं जो शोन होते हैं क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, और कैपिटल रिसिप्ट वो होते हैं जो शोन होते हैं बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंक्वायरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर it is type of expenditure when we are increasing the value of fixed assets are known as capital expenditure. Next, revenue expenditure. Any expenditure the full benefit of which is received during one accounting period is termed as revenue expenditure, which means एक ही अकाउंटिंग पीरियड में अगर उसका हम फुल बेनिफिट पा जाते हैं किसी भी चीज़ का तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच मीन्स spend money in huge amount and get benefit to 3 to 7 years. Next, expense. Expense is the cost incurred in producing and selling the goods and services, which means expense generally known as सब खर्चा कह सकते हैं expense को। Next, income. Income is different from revenue. Income और revenue में एक difference है, देखते हैं। Amount received from sales of goods is revenue and cost of goods sold is called expense. Next है debtor. Debtor वो होते हैं जो जिन्हें हम पैसे उधार में देते हैं, debtor को assets भी कहते हैं। creditor वो होते हैं जिनसे हम पैसे उधार में लेते हैं, creditor liability में आते हैं। Next है turnover. Turnover means the total sales made in a particular period which means पूरे साल के turnover को turnover कहते हैं। लाइव स्टॉक. डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेज आर नोन एज लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक वो होते हैं जैसे बिजनेस में एनिमल्स लिए जाते हैं तो उसे लाइव स्टॉक कहते हैं. एग्जाम्पल हॉर्सेज, डॉग्स एक्सेट्रा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर
and press bell icon for my next video.